नाजरीन, रात की तारीकी में एक बार फिर सरहदें सुलग उठी हैं, मगर इस बार झड़पों की गूंज सिर्फ चमन तक महदूद नहीं, ये इस्लामाबाद, काबुल, दोहा और यूरोप के ऐवानों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने साफ पैगाम दिया है, अगर अफगान सरजमीन से एक गोली भी इधर आई तो जंगबंदी का मुआहदा कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ दिया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे की बड़ी शर्त है कि टीटीपी की सरपरस्ती ना हो। मुस्तकबिल की असल तस्वीर मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के बाद सामने आएगी। अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। दोहा में अफगान तालिबान के साथ होने वाला मुआहदा खुफिया रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बड़े बयान ने काबुल ता दिल्ली तक हलचल मचा दी है। तुर्की की सालिसी, टीटीपी की सरपरस्ती रोकने की शर्त, यूरोपीय यूनियन का अफगानियों को वापस धकेलने का फैसला और तालिबान का 40 पाउंड में जाली धमकी आमेज खतूत भेजना, ये सब मिलकर एक बड़े खेल का हिस्सा लगता है। पाकिस्तान फैसला कर चुका है, अब या अमन या आखिरी तसादुम। आज का सवाल ये नहीं कि सरहद बंद क्यों है, सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन जीतेगा और बचेगा कौन। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में होने वाले मुआहदे के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात टीटीपी से नहीं बल्कि अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार अफगान तालिबान से हुए हैं और दोहा में अफगान तालिबान के साथ होने वाला मुआहदा खुफिया रहेगा। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो इसकी तफसीलात नहीं बता सकते और इसे खुफिया रखा जाएगा। उनका ये भी कहना था कि इस मुआहदे में 3 चीज़ें शामिल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं वाज़े कर दूं कि हमने टीटीपी से बात नहीं की, अफगान तालिबान से बात की है जिनकी वहाँ पर हुक्मरानी है और उनके साथ हमारे गैर रस्मी सिफारती ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान माहौल में तलखी नहीं थी। कतर और तुर्की के सालिसों की मौजूदगी ने माहौल को संजीदा बनाया हुआ था। मुज़ाकरात के दौरान तमाम बहसो मुबाहिसा कतरी और तुर्की के सालिसों की वसातत से होती रही। हमारे वफूद का बहुत कम बराह रास्त राब्ता हुआ। तमाम बातचीत कतरी और तुर्की के दोस्तों के जरिए होती रही। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाला मामला और मुआहदा इंतहाई मुख्तसर है। वज़ीर दिफा के मुताबिक इस मुआहदे में जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है उन पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्की में होगा। इस सवाल पर कि क्या इस बार सीज़ फायर कायम रहेगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं उम्मीद ज़रूर रखता हूँ लेकिन इसके साथ साथ मोहतात भी हूँ। अफगानिस्तान में काबुल और ताकत के दूसरे मराकज़ से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो एक मुत्तहिद हुकूमत के तौर पर हमारे साथ ये मुआहदा करें। ये ना हो कि कल कहना शुरू कर दें कि फ़लाँ शहर वाले ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। अगर अब दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। इस बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसका तरीक़ाकार अभी तय होना बाकी है। मेरे ख्याल में अगर ऐसा कुछ होता है तो सालिसों को मुदाखलत के लिए कहा जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद का तरीक़ाकार तय करने के लिए मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख का तयन 1-2 रोज़ में कर लिया जाएगा। मुआहदे में अफगान तालिबान रजीम ने 3 बुनियादी और अहम निकात पर इत्तफाक किया। 25 अक्टूबर को तमाम तफसीलात सामने आएंगी। इससे पहले सिर्फ बातें ही हैं। अफगान तालिबान रजीम ने मुआहदे में टीटीपी की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। मुआहदे में अफगान तालिबान रजीम ने जंगबंदी बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया। कतर और तुर्की चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुआहदे में अफगान मुहाजिरीन की वापसी भी शामिल है। जंगबंदी मुआहदे की बड़ी शर्त है कि टीटीपी की सरपरस्ती ना हो। दोबारा दरअंदाजी होती है तो जंगबंदी मुआहदा टूटने का खदशा है। मुस्तकबिल की असल तस्वीर मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के बाद सामने आएगी। अफगान तालिबान रजीम अगर भारत से ताल्लुकात रखते हैं तो रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई शक नहीं कि भारत टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम कहती है टीटीपी को रोकेंगे, हम अफगान तालिबान रजीम को कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ लोग आपके पास हैं,
अफगान रजीम को पता है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इस्तांबुल में इजलास में सबूत मांगे तो वो भी पेश कर देंगे। मुआहदे के बाद कतर की जानिब से पहले जो एलामिया जारी किया गया उसमें बॉर्डर पर कशीदगी का लफ्ज मौजूद था, ताहम बाद में जारी होने वाले बयान में ये अल्फाज निकाल दिए गए। वज़ीर दिफा ने कहा कि कतर की जानिब से जारी किए गए बयान का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। कतर के बयान में पहले बॉर्डर का लफ्ज़ था। उन्होंने अफगान तालिबान ने बहुत जोर दिया कि आप बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, यह हमारे लिए मुतनाज़े है और इससे आपकी बतौर सालिस हैसियत मुतासिर होती है। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस ने जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान ऐसे अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेने का दावा किया है जिनके पास पाकिस्तान में क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज नहीं थे। जुड़वा शहरों की पुलिस ने तरनौल, चुंगी, रवात, मंदरा और अडियाला रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और इस दौरान 50 से ज़्यादा अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस के एक अहलकार के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले अफराद की छानबीन की जा रही है और अगर उनमें से कोई भी शख्स किसी जुर्म में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ फौरन एक्ट 14 के अलावा ज़ाब्ता फौजदारी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस एहलकार का कहना था कि हिरासत में लिए जाने वाली खवातीन और बच्चों को जेल नहीं भेजा जाएगा बल्कि उन्हें हाजी कैंप में अफगान बाशिंदों के लिए बनाए गए आर्जी कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस के एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फिकार का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी के तमाम थानों के एसएचओज़ को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने इलाकों में उन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। पुलिस अफसरान को यह टास्क भी दे दिया गया है कि ऐसे पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिन्होंने ऐसे गैर मुल्कियों को पनाह दी है, जिनके पास सफरी दस्तावेजात नहीं और या फिर उनकी पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ऐलान किया था कि 30 दिसंबर के बाद अफ़गान पनाह गुज़ीनों के साथ साथ ऐसे अफ़गान बाशिंदे भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तसव्वुर होंगे जो मुख्तलिफ गैर मुल्की सिफारतखानों से वीज़े हासिल करने के लिए पाकिस्तान में मुकीम हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अमूर तलाल चौधरी की तरफ से चंद रोज़ कबल ये बयान सामने आया कि 7 रोज़ के बाद तमाम अफ़गान बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में भी इस बात की मंजूरी दी जा चुकी है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों को अपने वतन वापस जाना होगा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अफ़गान मुहाजिरीन को 18 नवंबर 2025 तक इलाके से बेदखल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर की जानिब से जारी करदा हिदायतनामे में तमाम ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि मुकर्ररा तारीख तक तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को तुरखम बॉर्डर पर मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया जाए। हिदायतनामे के मुताबिक कश्मीर के तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स, DIGs, SSPs और SPs को इस अमल की निगरानी और अमली अंजाम दही का पाबंद बनाया गया है। सरकारी ट्रांसपोर्ट की दस्तयाबी ना होने की सूरत में भी मुहाजिरीन की बेदखली में किसी किस्म की ताख़ीर या रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अफसरान को हिदायत की गई है कि 18 नवंबर के बाद तहरीरी तौर पर यह तस्दीक दी जाए कि इनके ज़िले में अब कोई भी अफ़गान मुहाजिर मुकीम नहीं है। अगर किसी भी इलाके में मुहाजिरीन की मौजूदगी की तस्दीक हुई तो इस इलाके के मुतल्लिका थाने के SHO, एरिया ऑफिसर्स, स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को ना सिर्फ मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा बल्कि मुतल्लिका DSP, SSP और SP स्पेशल ब्रांच के खिलाफ भी सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिदायतनामे में यह भी वाज़ेह किया गया है कि तमाम ज़िले SSPs और SPs को अफ़गान मुहाजिरीन की बेदखली की रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर मरकज़ी पुलिस दफ्तर को इरसाल करना होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के बाद कतर और तुर्की की कोशिशों से जंग बंदी तो हो गई मगर बलूचिस्तान की चमन, स्पिन बोल्दक सरहद ताहाल तिजारत और आमदोरफ्त के लिए बंद है। गुज़श्ता शब सरहद सिर्फ कुछ घंटों के लिए इस मकसद के लिए आर्जी तौर पर खोली गई कि झड़पों के दौरान अफ़गानिस्तान में फंसे खाली पाकिस्तानी ट्रक वापस आ सकें। फ़िलहाल ये गुज़रगाह सिर्फ वापस भेजे जाने वाले अफ़गान पनाह गुज़ीनों के लिए खुली है जबकि बाकायदा तिजारत बदस्तूर मुअत्तल है। सरहदी बंदिश के बायस दोनों एतराफ़ सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं।
जिनमें अफगानिस्तान के अनार और अंगूर, जबकि पाकिस्तान के लिए और दीगर खराब होने वाला सामान भी शामिल है। इस तातुल से एक तरफ तो ताजिरों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी जानिब शिपिंग कंपनियों को रोजाना भारी जुर्माने अदा करना पड़ रहे हैं, जबकि वस्ती एशियाई रियासतों तक पाकिस्तानी बरामदात भी रुकने से मुल्क की ज़र मुबादला को नुकसान पहुंच रहा है। चमन और स्पिन बोल्दक के ताजरों ने दोनों ममालिक के हुकाम से मुलाकातें करके सरहद फौरी तौर पर तिजारत के लिए खोलने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो नुकसानात काबिल तलाफ़ी हो जाएंगे और दोनों ममालिक की मकामी मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। उधर यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि उसने तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान के साथ तकनीकी राबते शुरू किए हैं ताकि यूरोप में पनाह की दरख्वास्त से मुस्तरद होने वाले अफगान शहरियों की वापसी का अमल तेज़ किया जाए। ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमीशन तर्जुमान ने बताया कि इस साल के अवाइल में अफगान हुकूमत की जानिब इब्तदाई राब्ते किए गए। 24 यूरोपीय ममालिक के दस्तखत शुदा ख़त के बाद अमल में आए, जिन्होंने इमिग्रेशन पर सख्त रवैये अपनाने का मुतालबा किया था। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूरोप से मुल्क बदरी के अहकामात पाने वाले अफराद में सिर्फ 20% ही अपने आबाई मुल्क वापस भेजे जा रहे हैं, जिस पर तशवीश पाई जाती है। फिलहाल यूरोपीय यूनियन की अफगानिस्तान में सिफारती मौजूदगी महदूद है और राबतों का दायरा कार ज़्यादातर तकनीकी ताउन और इंसानी इमदाद तक ही है। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ की तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अफगान तालिबान के नाम पर रिश्वत के एवज जाली धमकियां मेज़ खतूत फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिन्हें अफगान शहरी यूरोप और बरतानिया में अजाइलम हासिल करने के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी मकामी हुकाम और अनासिर 40 से 200 पाउंड तक रिश्वत लेकर तालिबान के नाम से मौत की धमकियों पर मबनी जाली लेटर जारी करते हैं, जिन पर दस्तखत और मोहर भी लगा दी जाती है। बाज़ अफराद खुद भी पश्तों में ऐसे खतूत लिख कर जमा करवाते हैं, क्योंकि इन खतूत की तस्दीक का कोई मौसर तरीकाकार मौजूद नहीं है। अखबार के मुताबिक ये जाली कार्रवाइयाँ हकीकी मुतासरा अफगान शहरियों के केसेस को नुकसान पहुँचा रही हैं। सिर्फ 2022 में 1 लाख से ज़ायद अफगानियों ने बरतानिया में पनाह की दरख्वास्तें दी, मगर इनमें से बड़ी तादाद के दावे मशकूक पाए गए। तालिबान के एक अहलकार ने भी तस्लीम किया कि कुछ मुकामी लोग बगैर इजाज़त ये खतूत तैयार कर रहे हैं, जो गैर कानूनी अमल है। रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब यूरोपीय यूनियन पहले ही अफगान शहरियों की वापसी के लिए तालिबान हुकूमत से राबतों का अमल शुरू कर चुकी है, ताकि मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों को वापस भेजा जा सके। यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक इमिग्रेशन पॉलिसी मज़ीद सख्त करने के हामी हैं। व्यूवर्स, मामला अब अल्फाज से आगे निकल चुका है। एक तरफ पाकिस्तान अमन, सीज़फायर और गैर कानूनी अफगान नेटवर्क्स के खात्मे का मुतालबा कर रहा है, तो दूसरी तरफ काबुल की खामोशी, टीटीपी की पनाहगाहें और यूरोप की सख्त पॉलिसियों ने इस खित्ते को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। ख्वाजा आसिफ का जुमला याद रखिए, अगर तालिबान ने टीटीपी की सरपरस्ती ना रोकी तो जंगबंदी का अंजाम पिछली सारी जंगों से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अब फैसला दोहा या इस्तांबुल की मेज़ पर नहीं, अफगान तालिबान की नीयत, पाकिस्तानी हिकमत अमली और आने वाले चंद हफ्तों की हरकत तय करेंगी कि सरहद पर अमन रहेगा या तूफान उठेगा। ये खित्ता फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है, या अमन लिखा जाएगा या तारीख दोबारा खून से लिखी जाएगी। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।